एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जीएसटी में आपके कुछ बिजनेसेस ऐसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं जिसमें कि यदि आप गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो आप अपने कस्टमर को जीएसटी इनवाइस इशू करते हैं और कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करते हैं और फिर उस जीएसटी को आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा देते हैं और आपके कस्टमर को यानी कि बायर को उसकी आईटीसी मिल जाती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाती है। लेकिन आपके कुछ बिजनेसेस ऐसे भी रजिस्टर्ड हो सकते हैं जीएसटी में कि जिसमें कि आप यदि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करते भी हैं तो आप अपने कस्टमर को या बायर को जीएसटी इनवाइस इशू नहीं कर सकते, ठीक है। ना ही आप उससे जो है जीएसटी कलेक्ट कर सकते, क्योंकि जब जीएसटी इनवाइस आप इशू करते हैं तो आपको अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे कौन से बिजनेसेस हो सकते हैं जो कि रजिस्टर्ड तो हैं लेकिन वो जीएसटी इनवाइस इशू नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, जीएसटी में यदि आपका बिजनेस कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है या फिर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं तो इन दोनों केसेस में आप जीएसटी इनवाइस नहीं इशू कर सकते बल्कि आप बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हैं। तो यदि आप मान लीजिए कि कंपोजिशन डीलर हैं या फिर आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हैं, साथ में आप टैक्सेबल सप्लाई भी आप करते हैं, तो इन केस यदि आपको एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में या फिर कंपोजिशन डीलर में यदि आपको कोई ऑर्डर मिला है गुड्स को सप्लाई करने के लिए और वो गुड्स आपको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट भी कराना है, ठीक है, तो आप ई वे बिल किस तरीके से जनरेट करेंगे। इसके पहले हमने जीएसटी टैक्स इनवाइस के आधार पे हमने ई वे बिल बनाना सीखा था। इसके बाद डिलीवरी चालान के बेस पे हमने ई वे बिल किस तरीके से प्रिपेयर करते वो सीखा था कि बिल ऑफ सप्लाई के केस में आप किस तरीके से ई वे बिल जनरेट कर पाएंगे। ये आज वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे और उसको सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर से वॉच करिएगा और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे मिल सके। ई वे बिल जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले eWayBillGST.gov.in की वेबसाइट पे आना है और अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप ई वे बिल वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे आपको जनरेट न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम कंपोजिशन डीलर या फिर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के जो गुड्स हैं उसको आप ट्रांसपोर्ट यदि कराना चाहते हैं तो आप ई वे बिल किस तरह से जनरेट करेंगे उसका डिटेल हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आउटवर्ड सेलेक्ट करना है, सब टैब में आपको सप्लाई सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आपको बिल ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए और एक कंपोजिशन स्कीम में यदि आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो आप टैक्स इनवाइस इशू नहीं कर सकते, जैसे हम लोगों ने अभी पहले डिस्कस करा था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करना है, यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई का नंबर आ जाएगा और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट इंटर करना है और यहाँ आपको ट्रांजेक्शन टाइप में आपको रेगुलर रखना है और यहाँ बिल फ्रॉम में आपकी डिटेल आएगी, यानी कि यदि आप कंपोजिशन डीलर हैं तो आपका यहाँ पे डिटेल आएगा और यदि आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी की सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ही का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि आप 100% केवल एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का ही गुड्स और सर्विसेज यदि आप सप्लाई करते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो यदि आपके ऊपर ये केस अप्लाई होता है तो उस केस में यहाँ पे आपकी डिटेल नहीं आएगी, फिर आपका जो रेसिपिएंट होगा, जो बायर होगा, वो ई वे बिल जनरेट करेगा और माल को मंगाएगा, ठीक है। यहाँ पे यदि आप रेगुलर स्कीम में और साथ में आप जो है टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्टेड सप्लाई यदि आप दोनों करते हैं तो उस केस के लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि यदि आपके ऊपर एग्जेम्प्टेड कैटेगरी एप्लीकेबल है तो यहाँ पे आपकी डिटेल आ जाएगी और साथ में आपका डिस्पैच फ्रॉम में एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। जिस एड्रेस से आपको माल भेजना है वो एड्रेस यहाँ आएगा। यदि आपका कुछ और एड्रेस है तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ ट्रांजेक्शन टाइप भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद बिल 2 में जो आपका रेसिपिएंट है, ठीक है, जो आपकी काउंटर पार्टी है जो माल आपसे मंगा रही है उसका डिटेल यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यदि वो रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे उसका नेम, उसका जीएसटी नंबर और यहाँ पे उसका स्टेट आपको एंटर करना होगा और यदि अनरजिस्टर्ड है तो सिंपल आपको यहाँ पे यूआरपी एंटर करना होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटर जीएसटीआईएन और टाइप यूआरपी फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। तो आपको ये दोनों डिटेल यहाँ पे एंटर करनी है। इसके बाद शिप 2 में
जो यहाँ पे रेसिपिएंट का एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा जहाँ पे कि माल जा रहा है, ठीक है। तो वो पिन कोड आपको स्टेट यहाँ पे एंटर करना होगा और यहाँ पे आइटम्स डिटेल में आपको जो भी आइटम आप भेज रहे हैं तो आपको यहाँ पे उसका इंटर करना है, HSN कोड आपको इंटर करना है, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू उसकी इंटर करनी है। तो यदि कंपोजिशन डीलर है, ठीक है, तो कंपोजिशन डीलर के केस में जब बिल ऑफ सप्लाई आप इशू कर रहे हैं तो उस केस में आप तो टैक्स तो चार्ज करना आपको है नहीं, या एग्जेम्प्टेड सप्लाई आप कर रहे हैं तो भी आप टैक्स नहीं चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप वैल्यू जरूर से इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। और टैक्स में यदि आप कंपोजिशन डीलर हैं तो सिंपल सी बात है कि आपको जो है आप 1% वाले में फॉल करते हैं या फिर आप 5% में फॉल करते हैं। जैसे अब रेस्टोरेंट की सर्विसेज, रेस्टोरेंट के केस में 5% का रेट है और कुछ केसेस में 3% का रेट है। तो जनरली रेस्टोरेंट का केस तो यहाँ अप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि आप सर्विसेज को सप्लाई तो नहीं कर रहे हैं, आप तो गुड्स को डिस्पैच कर रहे हैं, उसकी ई वे बिल बना रहे हैं। तो यहाँ पे गुड्स के केस में आपको 1% सेलेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद IGST आपका यहाँ पे कुछ होगा नहीं, CGST SGST केवल आएगा यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट और CGST SGST का अमाउंट आ जाएगा, चाहे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी हो चाहे फिर आपका कंपोजिशन डीलर हो, ठीक है। दोनों के केस में आपकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और ये जो डिटेल है यहाँ पे देखिए टैक्सेबल वैल्यू आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। यहाँ पे आप CGST SGST नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से डाटा आपके GSTR1 में जानी है नहीं, क्योंकि ये कंपोजिशन डीलर और एग्जेम्प्टेड सप्लाई का केस है। कंपोजिशन डीलर को अलग से GSTR भरनी पड़ती है, ठीक है। तो वो अपना टर्नओवर उसमें शो करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो GST एप्लीकेबल है वो पेमेंट करते हैं। तो आप यहाँ पे दिखाएं या ना दिखाएं वो आपके ऊपर है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की डिटेल इंटर करेंगे, उसकी ID हो गई, उसका नेम हो गया और यहाँ पे किलोमीटर तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे आप पिन कोड इंटर करेंगे तो दोनों का पिन कोड का डिस्टेंस यहाँ पे निकल जाएगा। यहाँ पे जो पार्ट बी में जो डिटेल है आप जानते हैं कि किस मोड से आप जो है इसको सेंड कर रहे हैं, रोड से या रेल से, एयर से। व्हीकल नंबर इंटर करेंगे और व्हीकल टाइप में रेगुलर, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर और डेट यहाँ इंटर करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बिल ऑफ सप्लाई में अपना ई वे बिल जनरेट करना है, ठीक है। तो बिल ऑफ सप्लाई में इस तरीके से आप ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि बिल ऑफ सप्लाई से रिलेटेड किस तरीके से ई वे बिल जनरेट करना है मैंने आपको समझा पाया। दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।